तो आज हम बात करने वाले हैं एक लड़की की जो अपनी हीलिंग जर्नी में थी, दूसरों को एम्पावर कर रही थी, लेकिन उसी के साथ ऐसा बिट्रेयल हो जाएगा उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। हाय गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल। सो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कंटेंट क्रिएटर के बारे में जो सोशल मीडिया पर सेल्फ ग्रोथ क्वीन के नाम से फेमस थी, द विजार्ड लिज। फर्स्टली मैं ये बता दूं कि विजार्ड लिज है कौन। द विजार्ड लिज का रियल नेम लीज था। वो बेल्जियम की रहने वाली लीज ने अपने कंटेंट के थ्रू लाखों लोगों को हील करना सिखाया, सेल्फ लव सिखाया और बाउंड्रीज सेट करना क्या होता है वो सिखाया। उसका टोन हमेशा से काम था बट असर्टिव था, जैसे कि कोई स्ट्रॉन्ग बेस्ट फ्रेंड जो तुमसे कह रही हो बेबी यू नो योर वर्थ। एंड नाउ लेट मी टेल विजार्ड लिज का फियांसे कौन था। वो एक यूट्यूबर था जिसका नाम था लैंडन निकर्सन। आई मीन उस लड़की के बिना तो उस लड़के को कोई जानता भी नहीं था। वो हर एक लड़की की रील्स पे आती थी बंदी। पहले तो मुझे भी उसकी शक्ल याद नहीं थी विजार्ड लिज कौन है, बट जैसे मुझे पता लगा कि इसके साथ हुआ है उसके बाद तो मेरा दिमाग बहुत खराब हो गया। जिस बंदी ने अपने स्टैंडर्ड्स इतने हाई सेट कर रखे थे उस लड़की के साथ ऐसा कैसे हो सकता है। वेट, अब तो मुझे सब कुछ क्लियर समझ में आ रहा है। लैंडन ने सब कुछ पहले से देख रखा था उसका किस टाइप का कंटेंट है, उसे किस टाइप के बंदे पसंद है। वो हमेशा ये ज़रूर अपने वीडियोस में मेंशन करती थी कि जो लड़का होता है वो प्रोवाइडर होना चाहिए, प्रोटेक्टर होना चाहिए, उसमें ग्रीन फ्लैग्स क्या क्या होने चाहिए। ये सब चीज़ें सीख के उसकी वीडियोस के थ्रू ही लैंडन ने ये सब कुछ पहले से प्री प्लान कर रखा था कि किस तरीके से उसकी ज़िंदगी में आना है। उसकी वजह से उसको इतनी फेम मिल गई, लोग उसको जानने लग गए और अब एकदम से झटके से उसने ऐसा कर दिया, उसने उस बंदी के ऊपर चीट कर दिया। मुझे तो हिंदी में बस एक ही डायलॉग याद आ रहा है, कुत्ते को ना कभी भी घी हजम नहीं हो सकता। जब कुत्ते को उसकी औकात से ज़्यादा चीज़ मिल जाती है तो भी उससे हजम नहीं होता, तो भी उससे चीट कर लिया। एटलीस्ट लुक एट हर हाउ प्रिटी शी इज। तुम जो भी एक बंदी के अंदर देखना चाहते हो ना, कॉन्फिडेंस चाहिए, कॉन्फिडेंस फुल ऑन उसके अंदर था। सेल्फ इम्प्रूवमेंट की बातें वो करती थी। इतनी सारी लड़कियों को उसने इतनी मोटिवेशन दी है कि कैसे सीना चौड़ा करके चलना है लाइफ में। कॉन्फिडेंस से लेके एम्पावरमेंट से लेके सारी चीज़ें उसके अंदर कूट कूट के भरी हुई थी। उसको अपनी वर्थ हमेशा से पता थी, पर फिर भी उसे इतना बड़ा रेड फ्लैग नहीं दिखा। पर क्या करेगा, इस प्यार तो अंधा होता है और जब तक प्यार का चश्मा चढ़ा हुआ होता है ना लोगों की नज़रों पर, तब तक ये सब कुछ दिखता नहीं है। जैसे ही मुझे पता लगा ना इस सब चीज़ों के बारे में, मैं तो मतलब गुस्से से इतना भर गई थी ना, मुझे लग रहा था कहीं तो मेरे को गुस्सा निकालना है। तो मैंने सोचा मैं वीडियो ही बना लेती हूँ ताकि एटलीस्ट लोगों को पता लगे और लोग अवेयर हो जाएं कि जो बंदी रिलेशनशिप की एडवाइसेस देती थी उसके साथ ही इतना बुरा हो सकता है। तो तुम क्या चीज़ हो भाई। वो मोटिवेटर थी, एक कोच। मुझे लगता है उसे कहीं ना कहीं पहले ही कुछ हिंट्स तो मिल गई होगी, उसी के बाद ट्रैक किया होगा कि किस तरीके से उसने उसके ऊपर चीट किया और उसने खुद की स्टोरीज पे ये चीज़ बता दी। और गाइस एक ऐसी बात मैं एंड में बताने वाली हूँ, उससे आपका दिमाग एकदम और ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ दे देती हूँ उनके रिलेशनशिप का। इन्होंने 2024 सितंबर के अंदर इंगेजमेंट की थी, यानी कि ये जो लैंडन है उसने विजार्ड लिज को प्रपोज किया था 2024 सितंबर में, और वो उससे कुछ टाइम पहले से डेट कर रहे थे। एग्जैक्ट तो डेट नहीं पता, बट फिर भी यही चीज़ आ रही है कि कुछ टाइम तक वो डेट कर रहे थे। उसके बाद उन्होंने सोचा कि अब इंगेजमेंट कर लेते हैं। इससे एक और चीज़ भी सीखने को मिलती है कि कुछ टाइम के रिलेशनशिप इतना ज़्यादा सीरियस लेके इंगेजमेंट तक नहीं बढ़नी चाहिए थी बात, क्योंकि कुछ सालों तक एटलीस्ट जानना ज़रूरी होता है। 3-4 साल में पता लग जाता है कि बंदा या बंदी कैसे हैं। अगर तुम लव मैरिज ही कर रहे हो तो जान पहचानने के बाद ही करो ना। एकदम से कुछ 4-5 महीने के लिए डेट किया, उसके बाद एकदम से इंगेजमेंट हो गई, कुछ समझ नहीं है, अटपटी लग रही है। अभी रिसेंटली उन्होंने जो Q&A वीडियो डाला है 3 दिन पहले ही, उसमें भी जो भी क्वेश्चंस लीजा पूछ रही है उसके आंसर्स ढंग से वो दे नहीं पा रहा, क्योंकि उसे कहीं ना कहीं गिल्ट फील हो रहा होगा। जब एक बंदा प्यार में होता है तो वो जितनी बार उससे पूछो ना अच्छे से बता सकता है कि उसे कब और कैसे प्यार हुआ उस बंदी। बट जब लीजा ने उससे बात पूछी तो वो कहीं ना कहीं उसको अवॉइड करा था उस क्वेश्चन को, और जैसे उससे पूछा तो उसने उससे पूछ लिया कि तुम्हें मुझसे कब और कैसे प्यार हुआ। और वो जो 1-1.5 घंटे की जितनी बड़ी वीडियो है उसमें अगर देखोगे तो बहुत सारे रेड फ्लैग्स दिख जाएंगे उस बंदे के अंदर। वो बंदी तो अभी भी उस लड़के से बहुत प्यार करती है। लिटरली मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है उस बंदे का, मुंह तोड़ दूँ ऐसा मन कर रहा है। मेरी बहन लग रही है वो, मेरी बहन का दिल उसने कैसा तोड़ा।
बट सच में यार, एज अ बड़ी बहन उसने हमेशा बहुत सारी वीडियोस के थ्रू उसने बहुत सारी चीज़ें समझाई है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उसने बहुत सपोर्ट किया है लड़कियों को। उसकी वजह से आज जो भी लड़कियां हैं कॉन्फिडेंस से बोल रही हैं, जो उसको देखती लाइफ में कुछ कर पा रही है, आगे बढ़ पा रही है, वो लड़कियां। एज अ व्यूअर मैं तो जबकि इतनी बड़ी फैन उसकी थी भी नहीं, कभी कभार 2-3 दिन में एक वीडियो कभी आ जाती थी उसकी, 1-2 लाइन से ही दिल छू जाती थी बंदी यार। उसकी बातें तो सुनो। बट खैर, रोना तो हमें नहीं, उस बंदे को चाहिए, क्योंकि लीज ने जो बात की एंड वाली लाइन बोली ना, वो दिल छू गई। उसका मतलब ये था कि जो भी लॉस हुआ है उस बंदे का हुआ है, मेरा नहीं हुआ। एंड दिस इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट। उसे अपनी सेल्फ वर्थ पता है, उसे उसकी बाउंड्रीज पता है, उसने अपनी बाउंड्रीज सेट कर रखी थी। किसी बंदे ने बाउंड्रीज को तोड़ा तो उसने एंगेजमेंट तोड़ दी। हाँ लड़कियों, तुमने बिल्कुल सही सुना, यहाँ मोस्ट लोग कोलैप्स कर जाते हैं बट नॉट लिज। उसने अपनी एंगेजमेंट तोड़ने के बाद ये पब्लिकली अनाउंस किया, शी इज डन। और सबसे बड़ी बात, उसने अपनी $100,000 की एंगेजमेंट रिंग बेचने का डिसीजन लिया, और वो डोनेट किसको किया वो मैं आगे जाके आपको बताने वाली हूँ, क्योंकि गाइस You will be shocked to know that। चीटिंग के बाद पब्लिक रिएक्शन क्या रहा? लिज के जो फैंस हैं उन्होंने इमोशनल सपोर्ट दिया और लैंडन को क्रिटिसाइज किया फॉर रूइनिंग सच अ प्योर रिलेशनशिप। गाइस, अब मैं सबसे शॉकिंग बात आपको बताने वाली हूँ, आप सुन के बहुत ज़्यादा शॉक हो जाओगे। लैंडन ने लीजा को तब चीट किया जब उसको सबसे ज़्यादा उसकी ज़रूरत थी। इसका मतलब ये है कि लीजा अभी 4 मंथ से प्रेग्नेंट है। 3-4 दिन पहले ही उन्होंने उस बच्चे का जेंडर रिवील का वीडियो डाला, और आज लीजा ने अपनी स्टोरी में बताया कि लाइफ कैन चेंज एनी मोमेंट। जैसे ही तुम्हें पता लग जाता है कि तुम्हें लाइफ से क्या चाहिए, वो एकदम से झटके से चेंज हो जाती है। ये चीज उसने उसकी स्टोरी पे डाली। हाउ पैथेटिक कैन अ मैन बी। मतलब तेरे 4 महीने का बच्चा वो बंदी पेट में लेके घूम रही है, उसका ध्यान रख रही है पूरे 24 घंटे, और वो बंदा जाके इधर उधर मुंह मार रहा फिर रहा है। जब मुझे इतना बुरा लग रहा है उस लड़की के लिए, तो उससे खुद को कितना बुरा लग रहा होगा। एक तो प्रेगनेंसी में वैसे ही बहुत अप्स एंड डाउन आते रहते हैं लाइफ में। उसके बाद ये पता लगना कि जिस पति की वजह से मेरे पेट में बच्चा है वो ही चीट कर रहा है मुझ पे। सही में यार, एल जनरेशन है ये वाली। तो आई एम ऑल्सो डन विद दिस जनरेशन। उसने ये चीज़ भी रिवील करी कि किस तरीके से उसके इंट्यूशंस बिल्कुल सही थे। वो Q&A वीडियो के दौरान ही उसको एडिट के टाइम सब कुछ पता लग रहा था कि किस तरीके से ये आंसर कर रहा है क्वेश्चंस का। उसने ये भी बताया कि वो अभी लाइफ का सबसे वर्स्ट फेज देख रही है। रुको गाइज, इसकी ऑडेसिटी देखो उस लड़के की। वो लड़का एक अच्छा इंसान कैसे बने, एक अच्छा रिलेशनशिप में रहने वाला इंसान किस तरीके से बना जाता है, उस पे बुक लिख रहा था। और वही लिखते लिखते उसको ये फीलिंग कहाँ से आ गई कि मुझे चीट कर लेना चाहिए। एक्चुअली में हो क्या रहा था कि ये जो लैंडन है वो किसी और लड़की से स्नैपचैट पे बातें करता था, और किसी और लड़की के साथ भी रिलेशनशिप में था कुछ टाइम से। और जैसे ही उसे एविडेंस मिले, यानी कि लीजा को एविडेंस मिले, उसने उसी टाइम पे वो सब उसको बताया लैंडन को, और लैंडन ने बोला कि ये सब कुछ फेक है, जबकि उसके पास सारे प्रूफ्स थे। लीजा ने ये सब कुछ पब्लिकली अनाउंस कर लिया और उसे गिरफ्तार करवाया। और उसने अपनी स्टोरी में ये भी बताया कि किस तरीके से वही एक स्टूपिड थी जो उसने इतने बड़े बड़े साइंस और इंट्यूशंस को जाने दिया, और लैंडन को हमेशा आगे से आगे सही समझती गई। यही तो होता है गाइस, प्यार में पट्टी पड़ जाती है आंखों के आगे। पर गर्ल्स, बी अवेयर, जो भी तुम्हें लग रहा है उसी वक्त तुम बोलो। इंट्यूशंस कभी भी रॉन्ग नहीं होते। लड़कियों की सिक्स्थ सेंस तो वैसे ही बहुत स्ट्रांग होती है। एक और बात जो मैं बताने वाली थी कि वो जो पैसे हैं वो रिंग बेच के जो वो डोनेट करने वाली, वो सिंगल मॉम्स को उसने डोनेट किए हैं। दिस इज सो बिग डिसीजन, और बहुत अच्छा डिसीजन भी है। बट एट लास्ट उसको ये चीज पता है कि जो भी लॉस हुआ है उस लड़के का हुआ है। इतना एवरेज सा दिखने वाला लड़का इतनी सुंदर लड़की लेके घूम तो रहा था, इतनी गॉर्जियस। प्यार को करना बहुत आसान होता है, प्यार को निभाना मुश्किल होता है, ये चीज उसे नहीं पता थी। खैर, क्वीन बिहेवियर तो उसका हमेशा से था, आगे भी रहेगा। और अपनी स्टोरी में उसने यही चीज एंड में लिखी है कि ही लॉस्ट एवरीथिंग एंड आई गेन्ड एवरीथिंग। सो इसी पॉजिटिव नोट पे ये वीडियो एंड करते हैं। मैं आपसे मिलूंगी अगले फ्राइडे और भी ऐसी ही वीडियोस के साथ, जिसमें मैं अपना ओपिनियन दूंगी आइदर ऐसे ही ट्रेंडिंग टॉपिक्स के ऊपर, या फिर ऐसे कैरेक्टर्स जो अब दिखना बंद हो चुके हैं और वो कहाँ गए हैं, उनको वापस से रीडिस्कवर करके मैं उनके ऊपर वीडियोस बना के डालूंगी। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट। आपके क्या रिव्यूज हैं इस वीडियो के ऊपर, प्लीज लेट मी नो। बाय गाइज।